एक एक दिन को घटते क्रम में जो समय गुजर रहा है और जो समय बचा हुआ है उसको अत्यंत उपयोगिता के स्तर पर अत्यंत उपयोगी साबित करने के लिए आप लोगों का प्रयास सराहनीय है। जो व्यक्ति जितना ही इसे एक्सट्रीम यूज कर ले जाएगा उसी के नंबर मुख्य परीक्षा में झलकते हुए नजर आएंगे। संतुलन साधने का मतलब मात्र ये नहीं होता कि जिस पेपर में आपकी अभिरुचि है उसी को लिए हमेशा सतत लगे रहें, नहीं। ये 4 पेपर का जो प्रश्न पत्र है, खास करके यूपी अभियोजन अधिकारी के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, उसमें चारों में संतुलन होना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे भी फाइनली न्यूनतम मेरिट के आसपास कट ऑफ में सेलेक्ट हो जाएंगे 69 सीट में, जो 4 में एवरेज से थोड़ा सा बेटर नंबर पाएंगे। जैसे वो शायद ऐसा पॉसिबल है किसी पेपर में 70 नंबर ना पाएं, लेकिन चारों में वो 60 के इर्द गिर्द, 65 से 60 के बीच के इर्द गिर्द नंबर रहेगा चारों में। आप जानते हैं पिछली कट ऑफ जो थी 215 थी 212 इंटरव्यू कॉल के लिए, और 18 में इसमें थोड़ा फ्लैक्चुअलिटी थी, थोड़ा सा डिफरेंस आया था, सीटें बहुत कम थीं। मुझे इस समय करेक्ट एकदम एक्यूरेट मेरिट नहीं याद है, लेकिन आप ये मान के चलें कि इस सीट में भी 212 मैं बता रहा हूँ 2015 का, इसमें आप ये मान के चलें कि आपको फ्रेश जोन में आने के लिए, यानी इंटरव्यू कॉल के लिए 220 नंबर चाहिए। एक आकलन, गारंटी, अभी प्रमाण पत्र मत समझ बैठना। यानी 4 में अगर 222 को डिवाइड करते हैं, 220 को 4 से, तो आप देखें 50% नंबर, 50% से थोड़ा सा ऊपर नंबर चाहिए पर पेपर में। इसी को मैनेज करने के लिए लाले पड़ जाते हैं। कहाँ जाता है लड़का फेल? जीएस में अंडर 40 चलाएगा। आप ये सुन के दंग रहेंगे, हिंदी में अंडर 40 आता है। हिंदी मीडियम का बच्चा, मैं इंग्लिश की बतिये नहीं कर रहा, हमारे पास कॉपी आ रही है ना। मैं ऐसे हिंदी मीडियम के धुरंधरों की कॉपी देख करके तो हमारा माथा फिर गया कि अब समझ में आता है जब हिंदी का लड़का हिंदी नहीं पढ़ता कायदे से, तो इंग्लिश वाला क्या पढ़ेगा? वो तो बेचारा उससे टच में ही नहीं होता। लेकिन इसमें विचित्र रूप से ये देखने को अब की बार पाएंगे आप कि टॉप 20 लड़के 69 में टॉप 20 वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो सकते हैं, जितने उसमें से इंग्लिश मीडियम के फाइनली सेलेक्ट में। हिंदी की बात अब नहीं कर रहा, अभी थोड़ी देर पहले अंग्रेजी की बात करने की बात करूंगा। लेकिन यहाँ ध्यान से सुनिए कि टॉप 20 में इंग्लिश मीडियम के ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो हिंदी लंबे समय से टच में नहीं है, लेकिन मेहनत के बूते, इस 3 महीने की मेहनत के बूते वो अपने आप को रिप्लेस करेंगे। किसको? हिंदी मीडियम वाले को। और हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हिंदी तो हमारे कोख से ही पैदा हुई है, वो उस मुगालते के चक्कर में अगर 50 के नीचे 1 नंबर भी आया तो सिलेक्शन की उम्मीद वो छोड़ दे। यही बात इंग्लिश मीडियम वाले पर भी लागू होती है। ये बात सार्वभौमिक है, ऐसा नहीं केवल हिंदी मीडियम को व्यंग्यात्मक मैं कह रहा हूँ। वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ भी जब वो बात लागू होती है तो वो इंग्लिश मीडियम वालों के साथ भी लागू होती है। क्यों? एक तो लौकी है तुतलौकी, दूसरे चढ़ी नीम की डाल। एक तो आप टच में नहीं हैं, दूसरे इंग्लिश मीडियम हिंदी लिखने से काफ़ी समय से कटे रहे हैं, तो बर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, लेखन, निबंध, कैसे आप पत्र लेखन लिखेंगे? कितना अभ्यास किया आपने? आज मेरे यूट्यूब पर एक किसी बहन ने कमेंट किया कि सर हमारे हिसाब से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने के पहले याद होना ज़रूरी है। बिल्कुल सच है, लिखने के पहले याद होना ज़रूरी है, लेकिन ये ना भूल जाइए कि लिखते वक्त ही हमें याद होता है, और लिखकर जो याद होता है वो भूलता नहीं है। याद किया हुआ तो 15 दिन बाद गोल हो जाता है, लेकिन लिखा हुआ आने वाले 50 दिन तक आपके साथ रहेगा। और कई दफ़े अगर चलाइए कलम तो वो सॉलिड हो जाएगा। लिखना अनिवार्य शर्त इसलिए भी है कि मैं टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करके
लोगों की रिटेन पावर से ये समझ पाया कि मेंस में सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है। उसकी मूल वजह, चाहे मैं हूं या कोई सामने वाला हो, राइटिंग पावर का कमजोर होना। वो इसी अर्थ में नहीं कि हम बिल्कुल लिख नहीं पाते, ये तो सामान्य सी बात है। हम जो लिखते हैं बिल्कुल गलत लिखते हैं, एग्जामिनर को बिल्कुल मूर्ख बनाते हैं या अपनी बेबसी प्रकट करके चले आते हैं। प्रॉब्लम पूछी गई है, मेजर दृष्टांत साफ साफ झलकता है, उस पर लैंडमार्क जजमेंट सन 80 से पढ़ाया जा रहा है। आप उसको छोड़ करके 2 लाइन में इस समस्या का समाधान ये होगा, ऐसे नंबर मिलेगा 10 नंबर। आप सोचें कि आप इस परीक्षा में कितने तैयार हैं। मैंने शुरू में कहा था कि इस परीक्षा के लिए अगर आप हर पेपर में टॉपिक अलग करेंगे, जैसे पुलिस रेगुलेशन को टॉपिक वाइज, उसके चैप्टर 30 के ऊपर हैं, ठीक उतने चैप्टर लगभग हैं जितना सीआरपीसी में है। उस टॉपिक वाइज कभी पढ़ते हैं कि खाली रिपीटेड से भरोसा है, नहीं रिपीट में से आ जाता है। पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत थोड़ा है, वही जो 4 साल से वही घुमा फिरा के पूछते हैं यार, क्या है उसमें, हिंदी तो क्या पढ़ना है, चलो सोते हैं, दाल भात चोखा खाते हैं। यही करके 18 में काहे नहीं सेलेक्ट। हालांकि ये मैं कहने का मतलब ये नहीं कि मैं उस चीज़ को मिटा देना चाहता हूं जो सर्वकालिक सच है। सर्वकालिक सच का मतलब इस प्रकरण में जो मैं बात कर रहा हूं, सर्वकालिक सच ये था कि भाई 17 सीट थी, और अभी 2 दिन पहले मैंने कहा कि अगर 1000 सीट भी आ जाए तो यूपी जैसे स्टेट में जो कंपटीशन का मेरा अनुभव रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के लिए, उत्तराखंड के लिए, मेरा अंदाज़ा है 5000 तो प्रॉपर एक नॉर्मली फेज़ है, 5000 अच्छे लड़के हैं। उसमें से काफ़ी ओवर एज भी हुए होंगे, हो रहे हैं, लेकिन उसमें 3000 जितनी संख्या घटती जाएगी, मतलब अगर 1000 में आ गए तो बहुत ज़्यादा गुणवत्ता परक है, 500 में आ गए बाप रे बाप। तो ये अपने यहाँ जो 1037 मेंस लिखने जा रहे हैं, ये नहीं, इसमें से तमाम ऐसे बच्चे हैं, गौर से सुनना हमारी बात, जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए यूपी का। क्या सुन रहे आप? जो इतने मेंस के सुपर मास्टर बच्चे हैं, वो दुर्भाग्य उनका कोई परिस्थिति रही हो, रिवीजन न कर पाना, जंजालों में फंस जाना या कोई इंसिडेंट, वो प्री नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, लेकिन मेंस के बहुत ही पारखी और बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, बिहार एपीओ और जे का बिहार एपीओ का तो अभी मेंस होने जा रहा है, लेकिन एपीओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई, और जे इंटरव्यू फेसर कैंडिडेट एचजेएस का प्री ना निकाल पाए, जो एचजेएस का 2 बार इंटरव्यू फेस कर चुका हो। इमेजिन कीजिए, हर बार के एग्ज़ाम में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो इतना तथ्यपरक होता है, उसमें इतना रिवीजन की ज़रूरत होती है, उसको इतना अपडेट करना पड़ता है कि अगर फैक्ट ताज़ा नहीं है माइंड में, मेमोरी में, तो आप कन्फ्यूज़न में गलत करके आएंगे और माइनस मार्किंग उस पर सुभान अल्लाह ये है। ये 2015 का एपीओ थोड़ा है कि माइनस मार्किंग में पेपर आप देंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि ये बच्चे जो एपीओ का प्री क्वालिफाई नहीं यूपी में कर पाए, 69 सीट की वजह से या अन्य वजह से रिवीजन नहीं कर पाए या कोई परिस्थिति XYZ, वो मेंस में बहुत अच्छे हैं। किसके? जो इसमें मेंस लिखने जा रहे हैं। मैंने 1037 में से 500 लड़कों को ये मैंने माना है कि उनमें मेंस की बिल्कुल दक्षता नहीं है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस प्रारंभिक परीक्षा में 50% ऐसे लोग अंतर आते हैं पहली बार, जोश में पहली ताकत से सारा रट जाएंगे इंडेक्स। अगर मैं उनको रट्टू तोता कहूं तो ये अपमान है किसका? उनका तो बाद में है, उनका भी अपमान है जो प्री निकालने से रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि वो रट्टू तोता नहीं बन पाए। तो प्री के लिए एक अनिवार्य शर्त ये भी है रट्टू तोता होना, लेकिन उस रट्टू तोता होने में खामियां हैं। वो मेंस के प्रति वो उत्साह नहीं दिखा पाता, या मेंस की प्रक्रिया से बिल्कुल अलहदा हो जाता है। पता ही नहीं, तजुर्बे नहीं, 10 बार जब मेंस लिखेगा तब जान पाएगा। तो
ये प्रॉब्लम है और इसी वजह से ये लैकुना आता है कि मेंस इतना लिखने जाने के बावजूद भी जब इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा और जो 70 सीट मान लेते हैं मोटा मोटी हिसाब, 210 लड़के जो इंटरव्यू देने यूपी में जाएंगे, उसमें आने के लिए अगर आपको मेंस में 220 न्यूनतम चाहिए तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। आप इसी से समझ जाएं कितनी सख्ती से कमीशन में कॉपी चेक होती है। सेमेस्टर का वो परीक्षा नहीं है जो कोरोना काल में घर बैठे फ्री की मार्कशीट पाए हैं आप लोग। आश्चर्य में डाल देगा आपको कि एक तरफ एपीओ का मेंस देना है और एक तरफ बच्चा वनडे की तैयारी में भी लगा है। एक तरफ वो इस एपीओ का मेंस दे रहा है, एक तरफ वो हाई कोर्ट में आरओ का एग्जाम भी दे रहा है। विचित्रता नहीं है। और जो मेंस बेहतर जानता वो प्री क्वालिफाई नहीं है। तो कसमकस है। इस कसमकस के लिए आप ये दृढ़ता के साथ मन में बैठा लें कि क्या आप उस 500 के जोन में हैं जिनके बीच बहुत कांटे की टक्कर है। इस 1037 में यही सेम बात बिहार एपीओ में लागू होती है। वहां तो 583 सीटें हैं, लेकिन वहां भी मैं आपको बताऊं, वहां का प्री न निकाल पाए, एचजीएस का इंटरव्यू दिए। प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल पुनरावलोकन और स्मृति बोध की प्रचंड परीक्षा है। ये एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ गई है जब से माइनस मार्किंग एंट्री मार गया है प्रारंभिक परीक्षा में। नहीं तो क्या होता था, लक बाई चांस पुराने अनुभव के आधार पर कुछ गलतियां कर भी देता था। जो दादा टाइप का होता था वो अनुभव के हिसाब से कुछ गलती में से सही पा जाता था। ये अब तो होने वाला नहीं। तो प्रारंभिक परीक्षा में मैं देख रहा हूं जो नए बच्चे हैं उनका भी अच्छा खासा प्रवेश होता है, लेकिन नए बच्चे अनुभवहीन होने की वजह से, मेंस के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ होने से, यहां तक कि कुछ को तो रिजल्ट तक पता ही नहीं था कि मेंस पाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आया है यूपी एपीओ का, उसके बाद कितना समय बचा है मेंस के लिए। जो 10 साल से 4 बार मेंस इंटरव्यू दे करके मेंस लिखने जा रहा है, अंतर तो रहेगा। तो लड़ाई आपकी दोनों है। इन सारी बातों का मतलब किसी को हतोत्साहित या किसी को अतिरिक्त रूप से उत्साहित करना नहीं है। बातों का मंतव्य समझें। इन सारी परिस्थितियों में जिस कोटे में आप आते हैं उसमें सुधारात्मक और आशावादी दृष्टि से सोचें। लिखने, पढ़ने, याद करने सब पर काम करें। एकांगी ना हो, केवल लिखते रहें, याद करना भूल जाएं, केवल याद करें, लिखना भूल जाएं। हमारे कहने का अभिप्राय ये है। आज का ये रेगुलर जाने वाला वीडियो पूरा हुआ। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हमारी तो सद्दुआ ये है कि आप दोनों जगह से अगर अभ्यर्थी हैं मुख्य परीक्षा के, तो दोनों जगह अभियोजन अधिकारी बने। अपने समाज, अपने परिवार, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे का संबल बने, यश का कारक बने और एक दूसरे के ससुराल में जो एक इमेज के घट जाने की बात होती है, उस इमेज को आप फिर से वापस ला पाएँ। सबसे बड़ा दर्द झेलता है विवाहित आदमी अपने ससुराल में, चाहे लड़की हो या लड़का। अगर वो पैसे की योग्यता रखता है गवर्नमेंट जॉब की और पैसे में नहीं है, अर्थात सफल नहीं है। मेहनत करिए, अच्छा मौका है। ठीक है, कल मिलते हैं। सत्यमेव जयते।